को धीरेन्द्र बाबू ना बिना कोई mantan marang gomke anyatai itu soben kobe alim kete sagun singiri asibir johar ke all India Adivasi Houseman Council kaling satakan lika kaling ID tene all Odisha Adivasi क्योंकि नौकरी के साथ आदमी के पास समय की बिल्कुल कमी होती है। इसी क्रम में मैं पहले शिव दुर्गम जी को मैं बहुत आमंत्रित करूँगा 2-3 मिनट के लिए अपनी बातें रखी, क्योंकि वो लगातार ऑल इंडिया काउंसिल्स की जो मीटिंग है लगातार वो जुटे रहा है। तो नेचुरली है कि किसी जिससे जुड़ता है उसने मुझे बताया कि मैं सबके से जब भी मीटिंगों में सुनता हूँ तो ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो आदिवासी में मुझे लग रहा है कि जो कमी है तो दुर्गम जैसे लोगों से प्रेरणा लेने की जो तो आयु ले आओ। धन्यवाद। बराबर के बराबर के अलिंग दो वेस्ट बेंगल पाए जोर के आले तो ऑल इंडिया आदिवासी हो समाज पाए थे गोटा भारत दिशुम रेन गोंके को माइते को शोभन के लिए जो बेटा कना तिसिंग अब झारखंड टाटा जमशेदपुर आदिवासी एसोसिएशन कम्युनिटी हॉलिडे तिसिंग आले 15-10-2022 मुसिंग गोटा ऑल इंडिया बेसिस रे अब झारखंड रे ब्रांच वाइलागेट अब मैं दोनों गेट टुगेदर अले मन को रिका कड़ा अंडो एनारे गोटा भारत देशम को चिलकते पाइटिया आयरपा अले मन को पाइटी आईटी एज स्ट्रेटेजी को अले चिलकते बाइया शोबेन गोंके को माइते को हिजो बेटा कना एना के अले मेन उद्देश्य अंडो एजुकेशन अंडो डेवलपमेंट इदी केते अले मेन फोकस दो ताइंतना जोर। नमस्कार मु पांडुआंगराई ओडिसा रो आछि आज हमर प्रथम करिकि हम ऑल इंडिया बेसिस रे ऑल इंडिया आदिवासी सह समाज तरफरु एक बैठक करा जाउछि। यार मुख्य उद्देश्य या जे आज देश स्वाधीन होबार 76 वर्ष बीती गलानी किंतु 76 वर्ष मध्य अन्य समाज बहुत आगु को उन्नति करि गले किंतु आदिवासी समाज विशेषकर असंप्रदायर कम्युनिटी लोक मैंने कौन से क्षेत्र में आगु को आसी पारि नाथि से शिक्षा स्वास्थ्य तो निश्चित दुर्बल अच्छी ता सहित वर्तमान अन्य कम्युनिटी मान सहित आम ताल देकी न चली पारिबार मुख्य उद्देश्य है आम भितर बहुत किसी अंधविश्वास अच्छी जो अंधविश्वास की आमको पछक पछक टाणी नौ आमको उन्नति करने दौनी तेना आम इच्छा करुचु से अंधविश्वास गुड़ी को दूर करा जाऊ एवं आम समाज भितर शिक्षा को किपर अग्राधिकार भितर आगु को नहीं हम शिक्षा पाइले समस्त आम आगु को जीवु तापर आम भितर कुसंस्कार गुड़ी को दूरे दबा एवं आम समाज भितर असंप्रदाय लोक मानू एकत्रित करने मुख्य उद्देश्य। आज आम भारतर 25टी राज्य में घर द्वार कर बसवास कर गाँ गंडा कर किंतु आम भितर एपर्यंत परिचय कई पारि नथिले किंतु आम वेस्ट बेंगल ये बड़ गमके मारांग गमके जोटा आम कहे राजू सिंह साहेब आमर गोटे कुटुंब आप ऑल इंडिया आदिवासी काउंसिल गठन करके आम मानक एकत्रित कर आगुरी कई क्या आम देखी नु ये कुटुंब आप माध्यम आज आम समस्ते एकत्रित होवार सुजोग पाइछु तेणु आम ऑल इंडिया बेसिस रे
आम राजू सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। जो बनाई है ना, हम लोग बड़ी खुशी के मना रहे हैं कि हमारे ऑल इंडिया लेवल में जो हमारे हो समाज का संस्था बनी हुई है, आज उनके ही अंडर में, उनके ही मार्फत हम लोगों ने इसको किया है कि हम जमशेदपुर में आदिवासी स्टेशन में एक पूरा भारतवर्ष के जितने हो समाज के लोग हैं उसको हम लोग मिलजुल करके अपना भाषा, अपना अस्तित्व को बचाने में लगे रहेंगे। और अगर मान लो कि सरकार नहीं करती है, उनके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से अगर देखा जाए तो आज हमारे झारखंड में हमारे आदिवासी भाइयों ने ही सरकार चला रही है, झारखंड सरकार चला रही है, उनको भी मैं घेरूंगा और उसको आगे के लिए करेंगे कि जिस तरह से झारखंड में और वो जमशेदपुर में हमारी आदिवासी क्लब है, इसी तरह से हर स्टेट में हमारे नेता लोग जो है ना इसको बनाना चाहिए ताकि हम लोग वहाँ भी जा सके, वहाँ भी कर सके। मैं सोनाराम बोदरा और एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ सीताराम डेरा। जी, मैं सिंगुई साया चईबासा की हूँ। और ये जो आप बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार जो बालिका लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो खतरे में है, आदिवासी बालिकाएं जो खतरे में है, उन लोग के लिए झारखंड सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। क्योंकि उन लोग के लिए जो लड़कियां जो है, आदिवासी लड़कियां जो है, सबसे पहले उनको एजुकेशन की जरूरत होती है और एजुकेशन जो है सही तरह से माने में नहीं दे पा रही है। सरकार जो खोली है, स्कूल खुली है, वो सब सही तरह से एजुकेशन नहीं दे पा रही है। और जो लड़कियों के लिए जो है सही तरह से सुरक्षा होना चाहिए या फिर बाल विवाह सब जो है वो सब रोक देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसे कुछ नहीं कर रही है। आवाज उठाएंगे आप लोग इनके लिए? जी जरूर आवाज उठाएंगे। और ऑल इंडिया आदिवासी हो समाज जो है इन्हीं के लिए है, खासकर लड़कियों के लिए। यूनिटी जो है फूक डाल करके जो आदिवासियों को अलग कर दे रही है, इसके लिए भी हम लोग ऑल इंडिया आदिवासी जो है इस सब के लिए काम कर रहे हैं। और इसी आगे बोल करके मैं इस लग रहा है कि सभी आदिवासी के मंच में आने के साथ अपनी सोच को, क्योंकि हमने विषय ही अपना रखा है एकता और कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एकता और सामंजस्य जिस समाज में होगा समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। इसका उदाहरण अगर झारखंड क्या कहीं पूरी दुनिया में देखिए, अगर सिख समुदाय की बात कीजिए तो सभी जगह कहीं ना कहीं ये हम लोग को देखने को मिलता है। और यही मुझे लगता है कि ऑल इंडिया काउंसिल का एक जिम्मेदारी बना है। आज के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि हमारे विशेषकर वेस्ट बंगाल से करीबन डेलीगेट्स आए हैं, उड़ीसा के, दिल्ली से विशेषकर 9 युवक नंदलाल गगराई जो सामाजिक दायित्व में नौकरी पेशा होने के बाद एक शुरू से जो उनका एक लक्षण दिखाने लगता है, मुझे लगता है कि आने वाला समय कहीं ना कहीं एक झारखंड के युवाओं में एक भविष्य की रेखा कहीं ना कहीं सुधार के दृष्टिकोण में आगे बढ़ रहा है। मैं गंगाराम गगराई, दिल्ली। मुझे लग रहा है कि दिल्ली के सारे कोऑर्डिनेशन हम लोग करते हैं, एक मेरी जिम्मेदारी है। बीइंग से एक ट्राइबल कम्युनिटी में जन्म लिया हूँ, बीइंग से एक्सटेज सर्टिफिकेट में नौकरी लिया हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कम्युनिटीज को मैं कुछ लौटाऊं। और वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी खासकर युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे एजुकेशनिस्ट, लग रहा है कि सभी आदिवासी के मंच में आने के साथ अपनी सोच को, क्योंकि हमने विषय ही अपना रखा है एकता और कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एकता और सामंजस्य जिस समाज में होगा समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। इसका उदाहरण अगर झारखंड क्या कहीं पूरी दुनिया में देखिए, अगर सिख समुदाय की बात कीजिए तो सभी जगह कहीं ना कहीं ये हम लोग को देखने को मिलता है। और यही मुझे लगता है कि ऑल इंडिया काउंसिल का एक जिम्मेदारी बना है। आज के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि हमारे विशेषकर वेस्ट बंगाल से करीबन डेलीगेट्स आए हैं, उड़ीसा के, दिल्ली से विशेषकर 9 युवक नंदलाल गगराई जो सामाजिक दायित्व में नौकरी पेशा होने के बाद एक शुरू से जो उनका एक लक्षण दिखाने लगता है, मुझे लगता है कि आने वाला समय कहीं ना कहीं एक झारखंड के युवाओं में एक भविष्य की रेखा कहीं ना कहीं सुधार के दृष्टिकोण में आगे बढ़ रहा है। मैं गंगाराम गगराई, दिल्ली। मुझे लग रहा है कि दिल्ली के सारे कोऑर्डिनेशन हम लोग करते हैं, एक मेरी जिम्मेदारी है। बीइंग से एक ट्राइबल कम्युनिटी में जन्म लिया हूँ, बीइंग से एक्सटेज सर्टिफिकेट में नौकरी लिया हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कम्युनिटीज को मैं कुछ लौटाऊं। और वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी खासकर युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे एजुकेशनिस्ट आप लोग हैं, तो हम लोग धन्यवाद देते हैं छोटे से सेमिनार को। का ऑल इंडिया आदिवासी हो काउंसिल जो दिल्ली से ऑर्गेनाइज किए हैं, और हम लोग जमशेदपुर में बैठक रखे हैं, जो जहाँ आया है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, और एक असम से भी आया हुआ है, एक असम से भी आया हुआ है। तो सबको मिलके एक हम लोग आदिवासी हो समुदाय को बचाने के लिए एक रणनीति बना रहे हैं, और अपना जो हो लैंग्वेज है उसको 8वीं सूची में लाने के लिए हम लोग नेक्स्ट रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। ये पहला बैठक आप लोगों का? पहला बैठक है हमारा। 4 स्टेट से लोग आए हैं? हाँ, 4 स्टेट से भी आए हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नंदलाल गगराई और मैं दिल्ली में रहता हूँ। करने का उद्देश्य है, और हम भी ऐसे वो समाज जो बनाए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जितना भी समाज है एक हो,
मगर अभी हमारे समाज क्या ना, कभी युवा महासभा, कभी क्या युवा महासभा हुआ, कल्याण सभा, मैंने अलग अलग संस्था बना दिया है। और हम चाहते हैं कि एक ही संस्था हो और एक ही जगह हो, एक ही कुछ प्रोग्राम हो, एक ही जुट हो, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अपना नाम बताइए। मैं भगवान चतर, आदिवासी युवा समाज केंद्र से अध्यक्ष हूँ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं एसटी समुदाय के जितने भी हम हैं विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा समुदाय का गिनती अन्य किसी समुदाय में गिनती हो रही है। तो हम एकजुट होकर के सारे जितने भी आदिवासी समुदाय के, पश्चिम बंगाल के हुए, झारखंड के हुए, उड़ीसा के हुए, छत्तीसगढ़ के हुए, जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के हैं, हम लोग एकजुट होकर के अपने अस्तित्व, समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आए हैं। ललिता समैया, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। सही बात है। हमारे श्रीमान महोदय ने कहा, जैसे कि राजू सिंघू ने, हमारा समाज बहुत ही खतरे में है और हमारे सोसाइटी के लोग ज्यादातर प्लान करते हैं और अपना जितना भी हमारा जो कल्चर है, भाषा है, अपना रीति रिवाज, जो पहनावा है, ये सारे कुछ छोड़ करके दूसरी चीज अपना रहे हैं या फिर विलुप्त हो रहे हैं, जिस तरीके से हमें ललिता समैया दीदी ने बताया। और उसी तरीके से हम लोग एकजुटता होने के लिए आज हम लोग आदिवासी क्लब आए हुए हैं। और मेरा परिचय है, मेरा नाम है सुनीता बोयपाई। जी हाँ, आपने सही कहा। हमारे श्रीमान महोदय ने कहा कि हमारा समाज बहुत ही गर्व की बात है कि हम एक जगह आए हुए हैं और आदिवासी समुदाय को साथ में लेकर के चल रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि हमारे समुदाय के लोग ज्यादातर प्लान कर रहे हैं और बाल विवाह कर रहे हैं। इस पर ज्यादातर रोकथाम लगाने के लिए हमारे ऑल इंडिया आदिवासी हो समाज के गठन किए हुए हैं हमारे राजू सिंघू ने। वो वेस्ट बंगाल से हैं और वो ऑनलाइन द्वारा से हमारे समाज को एकत्रित करने के लिए वेस्ट बंगाल, ओडिशा और झारखंड और असम के सारे लोगों को एकजुट करके एक कुटुंब ऐप में बांध करके आज हमें एक दिवसीय आदिवासी क्लब में आने का एक अवसर मिला। हाँ, ये हमारा फर्स्ट मीटिंग है और इसी तरीके से हम और भी मीटिंग रखेंगे और हमारे समुदाय के लोगों को जागरूक करेंगे और आगे को ले आएंगे। मेरा नाम है सुनीता बोयपाई और मैं झारखंड से हूँ और मेरा वेस्ट सिंहभूम झारखंड ब्लॉक नौमंडी और मैं ऑल इंडिया आदिवासी हो समाज की असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। আমরা আজ অল ইন্ডিয়া আদিবাসী হো সমাজ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে টাটানগর আদিবাসী অ্যাসোসিয়েশনে আমরা প্রথম অল ইন্ডিয়া আদিবাসী হো সমাজের সেমিনার, আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা এখানে আজকে প্রথম সেমিনার হচ্ছে। আমাদের এই হো ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা বিভিন্ন আসাম, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় আর বিভিন্ন রাজ্যে আমরা অল ইন্ডিয়া আদিবাসী হো সমাজ প্ল্যান আছে। আমরা যাতে এই ভারতবর্ষে হো সমাজ আমরা লুপ্ত না হই, আমাদের ভাষা হয়তো 50 বছরের মধ্যে হয়তো লুপ্ত হবে, সেই ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের আন্দোলন। নমস্কার।